एक बंदा कहने लगा, वो कहने लगा मौलाना क्या नबी को जिंदा समझ के दरूद पढ़ते हो? मैंने कहा तुम्हारी तबीयत सेट है, तुम नबी के बारे में सवाल करते हो। मेरा तुमसे एक सवाल है, ये बताओ शहीद जिंदा होता है कि नहीं होता? मैंने कहा मौलवी इनकार नहीं कर सकता, इनकार करेगा तो दारा इस्लाम से निकल जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, अल्लाह के हां वो जिंदा होते हैं। फरमाया तुम्हें इस बात का शऊर तक नहीं होता। एक बंदे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, कुरान कहता है वो अल्लाह के हां जिंदा है। फरमाया तुम्हें इस बात का शऊर तक नहीं है। अखे मौलाना क्या ऐसा हुआ है कायनात में किसी बंदे का सर तन से जुदा हो गया हो या जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हो? क्या शहीद के जिंदा होने की मिसाल कुरान ने कहा हक है, सच है, हमारा ईमान है। क्या दुनिया में एक शहीद के जिंदा होने की कोई मिसाल भी मिलती है? सुभान अल्लाह, खोदे में तुम मिसाल देवाएं। मैंने कहा हां, शहीद के जिंदा होने की मिसाल कायनात में एक मिलती है। आखिर कौन सी मिसाल है? मैंने कहा करबला की जमीन पर मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के बता दिया लोगों, शहीद अल्लाह की बारगाह में ऐसे जिंदा होता है। और आपसे मेरा एक सवाल है, ये बताएं मकाम शहीद का ज्यादा है कि नबी का ज्यादा है? अखे मकाम तो नबी का ज्यादा है। मैंने कहा जब अदना रुतबे वाला जिंदा हो सकता है तो आला रुतबे वाला नबी जिंदा क्यों नहीं हो सकता? और सुभान अल्लाह, आंखों ते अगली गल भी करा। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजराती, आपने लिखा है, आपने फरमाया शहादत अल्लाह मुस्तफा के गुलाम को अता फरमाता है। मैंने कहा जब गुलाम दुनिया से जाने के बाद जिंदा हो सकता है तो मेरा नबी जिंदा क्यों नहीं हो सकता? हदीसे पाक सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। और मैंने कहा हमसे हयातुन नबी का सवाल करने वालों, जाते जाते एक जुमला और भी सुनते जाओ, सुभान अल्लाह कहते। मैंने कहा मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे यह बताएं क्या मेराज की रात मेरे आका मस्जिद अक्सा में गए हैं कि नहीं गए हैं? आखिर नबी पाक तो मस्जिद अक्सा में गए हैं। मैंने कहा ईमान से बताओ क्या नबी पाक ने मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई है कि नहीं करवाई है? आखिर नबी पाक इमामत भी करवाई है। मैं क्या नबी पाक ने मस्जिद अक्सा में खुतबा इरशाद फरमाया कि नहीं फरमाया? आखिर नबी पाक खुतबा भी देता। मैंने कहा हाथ जोड़ के एक सवाल है, यह बता दो नबी पाक ने मस्जिद अक्सा में नमाज किसको पढ़ाई है? मैंने कहा इतनी ज्यादा हदीस है तुम इनकार नहीं कर सकते। आखिर मस्जिद अक्सा में नबी पाक ने नमाज तो नबियों को पढ़ाई है। आखिर मस्जिद अक्सा में नबी पाक ने खुतबा तो नबियों को दिया है। मैंने कहा तू कहता है नबी मर गए, मट्टी में मिल गए। अगर नबी मर गए तो सरकार ने नमाजें किसको पढ़ाई है? मैंने कहा फिर आगे पीछे ना जा, मान ले ओए नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। हदीस भी सुनो सुभान अल्लाह को। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबियाए फनबीशुल्लाह हय्युन युरज़कून। फरमाया अल्लाह ने जमीन पर इस बात को हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। फरमाया नबी जिंदा होते हैं, अल्लाह के हां नबियों को रोजी अता की जाती है। फिर मेरे इमाम ने तो बात ही खत्म की है। शहंशाह बरेली ने जब कलम उठाया, मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले